मुर्गी और कुत्ते की दोस्ती। एक गांव में मुर्गी और कुत्ता रहते थे। वे दोनों एक ही मालिक के पास रहने पर अच्छे दोस्त बन गए। वे दोनों गांव में मिलकर घूमते और मिलकर खाना भी खाते। उन दोनों की दोस्ती को देख गांव में बाकी के सारे पशु पक्षी चौंक जाते। एक दिन मुर्गी और कुत्ता पास के जंगल में सैर करने के लिए गए। जंगल में बहुत देर तक मजे किए। पहली बार जंगल देखने पर उन्हें बहुत खुशी हुई। ऐसे मजे करते हुए जाते जाते शाम ढलकर अंधेरा हो गया। मुर्गी ने कहा, अरे रे, रात हो गई, हमने ध्यान ही नहीं दी। हाँ, अब कैसे? जंगल के जंगली जानवर आएंगे तो? बोलकर डरते हुए कहा कुत्ता। मुर्गी अपनी चतुरता से पास के पेड़ पे चढ़कर बैठ गई और कुत्ता पेड़ के छेद में जाकर छुप गया। कुछ देर बाद एक लोमड़ी उसी तरफ आई। कुछ ना कुछ खाने के लिए तो मिलेगा ही करके बहुत देर उधर ही बैठ गई। अब उधर रहकर कोई फायदा नहीं सोचकर जा रहे लोमड़ी को पेड़ पर बैठी हुई मुर्गी दिखी। उस मुर्गी को देखते ही उसके मुंह में पानी भर गए। मुर्गी मुर्गी, मेरे लिए गाना गाओ ना, बोलकर मुर्गी ने गाना गाया। अपने दोस्त की आवाज सुनते ही कोई कतरा है करके पेड़ के छेद में छुपने वाला कुत्ता सतर्क हो गया। फिर लोमड़ी ने कहा, मुर्गी मुर्गी, पेड़ से उतर कर गाओ ना, मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। लोमड़ी के चाल को मुर्गी समझ गई और कहा, लोमड़ी मामू, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मैं इधर से नहीं उतर सकती। मेरा दूसरा दोस्त पेड़ के छेद में ही है, उसे पूछो, अच्छा गाएगा। बोलकर मुर्गी ने बहुत ही चतुरता से कहा, ओहो अच्छा, पेड़ के छेद में और एक है क्या? तो अच्छे से पहले उसे खाकर फिर तुम्हारी खबर लूंगा। सोचकर लोमड़ी खुशी से पेड़ के छेद में अपना मुंह डाला और बस अंदर का कुत्ता जल्दी से लोमड़ी को जोर से काटा। मर गया रे, मर गया, मैं मर गया, बोलकर चिल्लाते हुए लोमड़ी उधर से भाग गया। और फिर सुबह होते ही रात की बात को याद करते हुए हंसते हुए मुर्गी और कुत्ता दोनों खुशी से अपने घर लौट गए। चालाक लोमड़ी की कहानी। एक जंगल में एक हिरन रहती थी। एक दिन नदी में पानी पीने जा रहे हिरन को बेहोश लोमड़ी दिखा। कमजोरी से पड़ा हुआ लोमड़ी को देखते ही हिरन को दया आई। पास के उसके घर ले गई। वह हिरन ने उसका उपचार किया और कुछ देर बाद लोमड़ी को होश आया। क्या हुआ? क्यों ऐसे उधर पड़ी थी? करके पूछी हिरन। कुछ दिनों से बहुत ही कमजोरी हो रही थी। प्यास बुझाने के लिए नदी के पास पानी पीने गया था और बेहोश होकर गिर गया। मेरा कोई नहीं और मेरा घर भी कल रात के बरसात से बिखर गया, बोला लोमड़ी। हिरन को उसे देख बहुत ही दया आई और कहा, कोई बात नहीं, दुखी ना हो, हम दोस्तों की तरह रहेंगे। ये बाजू वाला घर भी मेरा ही है, अब से तुम मेरे घर में रहो, भाड़े की कोई जरूरत नहीं। इससे वह लोमड़ी बहुत खुश हुआ। तुरंत उसके पुराने घर जाकर हिरन की मदद से अपनी चीजें लाकर वही उसकी घर में रहने लगा। उस दिन से हिरन लोमड़ी अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन लोमड़ी बाहर जाकर आता हुआ घर की चाबी कहीं खो दी। घर के अंदर कैसे जाना पता ना होने पर घर के आगे ही बैठकर परेशान हुआ। तब ही हिरन ने आकर कहा, क्या हुआ? फिर से ऐसे क्यों परेशान हो? दोस्त, घर की चाबी मैंने कहीं खो दी और उसके बिना दरवाजा खोलना तो असंभव है, अब कैसे? बोलता हुआ रोना शुरू कर दिया। उसे हिरन अपने घर को जाकर एक चाबी लाकर दी और कहा, कोई बात नहीं, ये चाबी लो, अब से इसका उपयोग करो। वह लोमड़ी के घर की ही और एक चाबी थी, लेकिन चालाक लोमड़ी को वह पता नहीं था। वह चाबी हिरन की ही घर की है सोचा।
और क्या था, तुरंत उसके दिमाग में एक चतुर चाल सूझी। हिरन के बाहर जाने पर इस चाबी की मदद से उसके घर के चीजों को छुपाकर अच्छे से भाग जाने की सोची। मौके की तलाश में था। एक दिन हिरन लोमड़ी दोनों मिलकर ऐसे ही घूमने गए। आधा पहुंचते ही लोमड़ी ने कहा, अरे रे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं घूमने नहीं आ सकता, घर जाकर सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तुम जाओ दोस्त, मैं नहीं आ पाऊंगा। बोलकर अपनी नाटक शुरू कर दिया। हिरन के मानने से लौट गया। लोमड़ी सीधा हिरन के घर जाकर उसके पास की चाबी से ताला खोलने की कोशिश की। वह चाबी ताले में फंस गई। इससे लोमड़ी परेशान हुआ और चाबी इधर उधर खींचने से वह ताले में और जोर से फंस गई। बस लोमड़ी को बहुत डर लगा। हिरन आ जाएगी तो सब कुछ जानकर उससे नफरत करेगी। सोचकर इतने में ही इधर से भागना है, नहीं तो हिरन के सामने सिर नहीं उठा पाऊंगा। सोचकर अपनी चीजों को भी उधर ही छोड़कर उधर से फरार हो गया। इस कहानी की यह सीख है कि योग्यता ना होने वाले पर दया करके किसी भी हालत में उनकी मदद नहीं करना चाहिए। चतुर हाथी की कहानी। एक जंगल का राजा शेर था। शेर जंगल के सारे जानवरों को प्यार से रखता था। शेर की हाथी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। शेर के साथ वह हाथी की नजदीकियां रोज रोज बढ़ते देख लोमड़ी और उसके दोस्त ईर्ष्या से भर उठे। किसी भी तरह उस हाथी को अपमानित करके उसके खेल खत्म करने की मौका ढूंढने लगे। ऐसे समय में एक आंख वाली एक मूस जंगल में नहीं आई। उस मूस को देख लोमड़ी और उसके दोस्त वे अच्छे लोग हैं बोलकर परिचय करके शेर के पास ले गए। महाराज, आपकी अच्छाई सुनकर आपको देखने हमारे दोस्त बाजू के जंगल से इधर आए। आज्ञा हो तो कुछ दिन इस जंगल में रहेंगे, कहा लोमड़ी। शेर के मानने पर एक आंख वाली मूस उधर ही रहकर लोमड़ी से दोस्ती करने लगी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। ऐसे समय में मूस को हाथी के बारे में बुरा बताकर उसकी चाल थोड़ा थोड़ा लोमड़ी चलने लगी। एक दिन शेर के सामने आई हुई एक आंख वाली मूस को देख पूछा, क्या तुम जन्म से ही एक आंख से जन्मी हो क्या? वो पूरा एक बड़ी सी कहानी है महाराज। सच में तो मेरे इस हाल के जिम्मेदार आपके जंगल में ही रहता है। क्या? हमारे जंगल में? हाँ, आपके जंगल में ही। मुझे एक बार मेरे भाई के बीमार होने पर कर्ज लेना पड़ा। तब इस जंगल के हाथी से मिलकर बात बताई तो वह हाथी पैसे तो दूंगा, पर वह कर्ज उठाने तक मेरे पास एक आंख गिरवी रखने की शर्त रखा। तो वह हाथी पैसे तो दूंगा, पर वह कर्ज उतारने तक मेरे पास एक आंख गिरवी रखने की शर्त रखा। उस समय में मुझे कुछ भी नहीं सूझा, तो मेरी एक आंख उसके पास गिरवी रख मेरे भाई का इलाज करवाया। फिर पता चला कि वो हाथी आपका करीबी दोस्त है, तो छोटी सी मैं क्या कर सकती थी? करके बनी बनाई कहानी लोमड़ी के चाल के मुताबिक मूस ने रोते हुए कहा। शेर को सब सुनते ही हाथी पर बहुत गुस्सा आया। मूस पे दया आई। हाथी को बुलाकर मूस की बात सच है पूछने जैसे जोर से गरजा। वह सुनकर हाथी एकदम चौंक गया। यह उस चालबाज लोमड़ी की ही चाल होगी करके पहचान गया। तुरंत चतुरता से सोचने लगा, हाँ सच में महाराज, वह मेरे पास एक आंख गिरवी रख कर उसने 1000 सिक्के लिए। अब वह कर्ज भुगतान किए बिना मैं उसे वो आंख दे दूंगा। उसे रुकने के लिए कहो। बोलते हुए हाथी जल्दी से चला गया। उनकी चाल से भिन्न होने के कारण मूस, लोमड़ी और उसके दोस्त परेशान हुए।
इतने में हाथी कुछ आंखों वाली मटका लाकर मूस को दिखाया। इसमें तुम्हारी आंख सुरक्षित है, तुम्हारी आंख तुम ले लो। हाथी ने कहा, इतने सारी आंखों में मैं मेरी आंख कैसे पहचानूंगा? मूस ने कहा, तुम्हारी दूसरी आंख निकाल के दो, उसे देख के तुम्हारी आंख तुम्हें दूंगा। अब उस मूस के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकले। चालबाज लोमड़ी के बातों को मानकर चतुर हाथी से पंगा लिया करके समझी। और एक क्षण भी देर न करते हुए वो एक आंख वाली मूस उधर से भाग गई। लोमड़ी की चाल समझकर शेर जोर से गरजने पर डर के वे सब भी भाग गए। फिर महाराज शेर हाथी की चतुरता की तारीफ करके अपना मंत्री का पद दिया। इस कहानी की सीख है कि दुखों और कठिनाइयों से सिर्फ चतुरता ही बचा सकता है।